जिस समय प्रशांत किशोर की राजनीतिक जीवन में पैदाइश नहीं हुई थी, उस समय से हमारा परिवार और हम राजनीति कर रहे हैं। 2000 में प्रशांत किशोर कहाँ थे? ये हमको मानहानि और मुकदमा और एफआईआर से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके एफआईआर कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? 14 में तो इनका पदार्पण हुआ है। इसके पहले तो राजनीतिक पार्टियों का बिजनेस करते थे। ही इज अ बिजनेसमैन। ही ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन कैंपेन फॉर पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर टेकिंग मनी। कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। So how can you blame somebody just for the heck of it, just because you want him to get in public eye? आप डिमोरलाइज करने के लिए पब्लिक आई में आप इस तरह का बयान देते हैं। या तो आप प्रमाणित करिए या तो माफी मांगिए। कायम है कि अशोक चौधरी की बेटी को पैसे देकर के टिकट मिला। ये भैया पूरे बिहार में सरेआम चर्चा है। ये प्रशांत किशोर को करने की जरूरत नहीं है। बिहार में गांव-गांव में भ्रष्टाचार है। जमीन के सर्वे में पैसा लिया गया। अब हम ये चर्चा आम है। हम एक ऐसे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जो समाज लंबे समय तक जिसको आवाज नहीं थी। तो हमारे माता पिता ने अगर हमको पढ़ाया है, लिखाया है और हम इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, तो हम जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम चुप रह जाएंगे तो वो गरीब लोग कैसे समझेगा कि लड़ना किसको कहते हैं, अपने हक की लड़ाई किसके लिए होता है। इसलिए हम तो पूरी तरह से लड़ेंगे। और ये जो मानसिकता है पिछड़ा दलितों के खिलाफ में, जो ये मानसिकता है, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, इसको तो बंद करना पड़ेगा ना। आप कुछ भी बोल कर नहीं जा सकते हैं। तो हम तो उस तरह के बाहुबली हैं नहीं कि जाकर उनके यहाँ झगड़ा झंझट करें। तो हमको तो जो संविधान में अधिकार प्राप्त है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। आप कोर्ट में हमने केस फाइल किया, एडमिट हुआ है केस, फिर एक डेट पड़ेगा, आप आएंगे बताएंगे पड़ेगा। अब ये तो कोर्ट का है ना। हम तो लड़ेंगे। हम तो सुप्रीम कोर्ट तक इस बात के लिए लड़ेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं। हम सुप्रीम, क्योंकि हम उस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जिस समाज को लंबे समय से, मेरे पिताजी 9 टर्म में मिले रहे हैं, तो लंबे समय तक आने के बाद हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम लड़ाई भी लड़ सकते हैं। नहीं तो लोग तो लड़ने की स्थिति में भी नहीं रहते। आप क्यों? आप किसी को, आपको कोई चोर बोल देगा, कोई आपको व्यापारी बोल देगा, कोई आपको कह देगा कि आप राजनीति कर रहे हैं पैसे के बल पर। जिस समय प्रशांत किशोर की राजनीतिक जीवन में पैदाइश नहीं हुई थी, उस समय से हमारा परिवार और हम राजनीति कर रहे हैं। 2000 में प्रशांत किशोर कहाँ थे? 14 में तो इनका पदार्पण हुआ है। इसके पहले तो राजनीतिक पार्टियों का बिजनेस करते थे। ही इज अ बिजनेसमैन। ही ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन कैंपेन फॉर पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर टेकिंग मनी। दैट इज अ नोन फैक्ट टू होल आवर कंट्री। सो हाउ कैन यू ब्लेम समबडी just for the heck of it, just because you want him to get in public eye? आप डिमोरलाइज करने के लिए पब्लिक आई में आप इस तरह का बयान देते हैं। या तो आप प्रमाणित करिए या तो माफी मांगिए। ये हमको मानहानि और मुकदमा और एफआईआर से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके एफआईआर कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा। हम किसी से डरने वाले हैं? गांधी मैदान से इसी सरकार ने हमको गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लिया। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात आप बता रहे हैं। हमने बीपीएससी के बारे में कहा कि बीपीएससी से नौकरी बेची जा रही है। कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे। नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का। कर हिम्मत हुआ करने का? कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा।
प्रधान जी, अभी देश में पढ़ने का माहौल बना हुआ है। देश में भी एक मिनट सर, एक पीछे बोलो। हाँ। आप इस बात पे कायम है कि अशोक चौधरी की बेटी को पैसे देकर के टिकट मिला? ये भैया पूरे बिहार में सरेआम चर्चा है, ये प्रशांत किशोर को कहने की जरूरत नहीं है। बिहार में गांव गांव में भ्रष्टाचार है, जमीन के सर्वे में पैसा लिया गया। अब हम ये चर्चा आम है। अब पत्रकार होने के नाते आप खड़ा होकर कहिए कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो कोई आप पर मानहानि का मुकदमा कर दे। अरे भाई, ये चर्चा आम है और आप पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर पता है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। इंटरमीडिएट के बाद कहाँ जाएं? क्या करें? अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो मुजफ्फरपुर में दक्ष है ना। मुजफ्फरपुर मिठनपुरा चौक स्थित दक्ष एजुकेशन सेंटर में आपको सरकारी नौकरी के लिए किया जाएगा तैयार। इंटरमीडिएट के बाद यहां आप रेलवे, एसएससी आदि जैसे कई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी की न होगी टेंशन जब हो दक्ष में एडमिशन। नए बैच में एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। दक्ष एजुकेशन सेंटर, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर।